नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। योर मोस्टली रिकमेंडेड वार्म वेलकम ऑन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज का जो दिन है 29 जुलाई दिन मंगलवार है, और आज के दिन ही हम आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स में डेली करंट अफेयर्स में जो है एकदम फ्रेश अपडेट लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारी हाल फिलहाल की जो घटनाएं चल रही हैं, जिसमें जैसे कि हमारे जो मुख्य महत्वपूर्ण विषय हो गए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जैसे खेलकूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विभाग, जल विभाग, वन विभाग, है ना, तकनीकी नवाचार, जिसमें हमारे दैनिक समसामयिकी जो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तरह तरह के बन रहे हैं, जैसे जैसे घटनाएं बदलती हैं या जो चल रही हैं, जो नए मुद्दे हैं, उन पे हमारे नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो है, अब अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है ये करंट अफेयर्स, जिसमें जीके जीएस भी इंक्लूडेड होते हैं। और ये जो घटनाएं अभी नवीनतम यानी कि फ्रेश चल रही हैं, 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आपको पता होगा कि ये जीके जीएस में इंक्लूड हो जाते हैं और वो एक एक नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों आइएगा, बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ। आपके सामने 5 से 6 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी यानी कि करंट अफेयर्स वाले और जीके जीएस वाले ऑप्शनल में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बिना वीडियो को देख के हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो है, आपको पता होगा 29 जुलाई है दिन मंगलवार, डेली करंट अफेयर्स में जो है जीके जीएस आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आने वाले हैं। पहला क्या है, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दूसरे सबसे लंबे समय तक, यानी पहली बार वो सेवा कर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री बन के, और दूसरी बार वो प्रधानमंत्री कौन बने हैं जो वही प्रधानमंत्री हैं जो भारत की सेवा किए हैं दूसरी बार, है ना। हु हैज़ बिकम द सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर विद द लॉन्ग टाइम ऑफ इंडिया, है ना, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये दूसरे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं ये पूछ रहा है ना। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, दूसरा है अटल जी, तीसरा है नरेंद्र मोदी जी और चौथा है राहुल गांधी, है ना। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई ना कोई एक सही होगा। तो आपको बता दें, इंदिरा गांधी गलत हो जाएगा, अटल जी भी गलत हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ना कि राहुल गांधी। तो नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो कि हमारे प्रधानमंत्री इस टाइम पे हैं, करंट टाइम पे, तो नरेंद्र मोदी जी हैज़ बिकम द न्यू एंड सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड लॉन्ग टाइम प्राइम मिनिस्टर टू सर्व द कंट्री, है ना। सेवा करने वाले, भारत देश की सेवा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी, जो कि लंबे समय से बने हैं, इस बार तीसरे प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। तो आइएगा कौन है। इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। पृथ्वी के चुंबकत्व को आपको पता होगा कि पृथ्वी के नीचे 4 परतें होती हैं। पहले भूपर्वटी पे जिस पे हम लोग रहते हैं उस परत का नाम है क्रस्ट, यानी कि भूपर्वटी। दूसरे परत का नाम है सीमा, तीसरे परत का नाम है सियाल और चौथे परत का नाम है निफे। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा यानी अमेरिका की जो स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका नाम क्या है, नासा, सॉरी इस पे चल गया, नासा का जो अभी एक मिशन लॉन्च हुआ है हाल ही में, वो कौन सा मिशन है पूछ रहा है। तो पहला है ट्रेसर्स मिशन, दूसरा है इंटरसेप्टिंग मिशन, चौथा है अपोलो मिशन और उसके बाद तीसरा है अपोलो मिशन, चौथा है साइंटिफिक मिशन, ठीक है। तो बता दें आपको, ट्रेसर्स मिशन, अभी अमेरिका की स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय कवच का जो मैग्नेटिक सेल है, मैग्नेटिक प्रोटेक्शन है अर्थ का, उसका जो है अध्ययन कर सके। यानी कि क्वेश्चन में पूछा था कि बाई विच स्पेस इंटेलिजेंस मिशन थ्रू नासा हैव लॉन्च्ड टू स्टडी द मैग्नेटिक सेल ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था। तो ये आपके सामने कौन सा है, ट्रेसर्स मिशन। इस मिशन को लॉन्च किया गया था, यानी कि ट्रेसर्स मिशन लॉन्च्ड बाय द अमेरिकन स्पेस इंटेलिजेंस एजेंसी नासा टू स्टडी द मैग्नेटिक सेल ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा के द्वारा ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्या है, महिला प्रीमियर लीग WPL फ्रेंचाइजी यूपी वारियर्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। यानी महिला प्रीमियर लीग आपको पता होगा कि जो महिलाओं में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती हैं, कोई भी हो गया, यानी कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है, खेल, उनकी पढ़ाई से लेकर के खेल कूद से लेकर के
जितने भी उच्च विभाग हैं, जितने भी जो है विकास हो रहे हैं महिलाओं के हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई हो गया, कृषि हो गया, है ना, खेती हो गया, और यानी कि जहाज उड़ाने तक के उनके जो विकास हो रहे हैं, उसमें महिला का एक फ्रेंचाइजी अभी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच एक महिला को नियुक्त किया गया है। वो महिला कौन सी है बताना है ना। Which woman has been appointed as the main coach of franchise यूपी वॉरियर्स इन महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL। ठीक है, तो कौन सा है? प्रतिभा कौर है पहला ऑप्शन, दूसरा है अभिषेक नायर, तीसरा है ऋषभ गोयल, और चौथा है पीयूष मल्होत्रा। तो चार ऑप्शन आपके सामने, चारों में से कोई एक सही होगा। तो अभिषेक नायर यानी कि इनको जो है अभी महिला यानी कि प्रीमियर लीग एक है, इनका फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो अभिषेक नायर इज अपॉइंटेड एज द मेन कोच ऑफ फ्रेंचाइजी यूपी वॉरियर्स इन WPM यानी कि WPL महिला प्रीमियर लीग। आगे बढ़ते हैं, क्या है? विश्व के विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता है ना। तो एक विश्व का जो खेल होता है कंपाउंड तीरंदाजी जिसे बोलते हैं, उसमें एक मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी, मतलब उसमें तरह तरह के जो है तीरंदाज लिए जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा निशाना लगा सकते हैं, है ना। तो विश्व स्तर पर खेला जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटी के, है ना, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के छात्रों को लिया जाता है, विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से तीरंदाज जो कि तीर चलाने वाला सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं उनको चुना जाता है। तो पूछ रहा है कि किसने जो है स्वर्ण पदक इस बार जीता है। तो who won the gold medal in the complex compound archery battle in यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में यानी कि विश्व के विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक इस बार जो है तीरंदाजी में किसने जीता है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है परनीत कौर और कुशल दलाल, दो व्यक्ति हैं जो कि भारत के हैं। दूसरा है सौम्या अवस्थी, तीसरा है संजय शुक्ला, चौथा है वरुण सिंह। तो आपको बता दें परनीत कौर और कुशल दलाल जो कि भारत से हैं, इन दोनों जो है लोगों ने इस बार भारत से कंपाउंड यानी कि खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है। तो परनीत कौर एंड कुशल दलाल won the gold medal in the complex compound आर्चरी बैटल इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। ठीक है, विश्व के विश्वविद्यालय के खेलों की तीरंदाजी में, है ना। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, परनीत कौर और कुशल दलाल ने इस बार विश्वविद्यालय खेलों में मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम है, ये दोस्तों आपको बता दें जीके से लिया गया है, जीके के एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है, यानी कि जो प्राचीन कालीन इतिहास है उससे लिया गया है क्वेश्चन। जीके के एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन इतिहास से लिया गया है। तो बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध, जिसको बौद्ध धर्म में लिया जाता है। तो बुद्ध के पहले गुरु का नाम आपके सामने फिर से चार ऑप्शन है, बहुत माने जाने लोग हैं ये। कौन है? महावीर है, दूसरा है आलार कालाम, तीसरा है शंकराचार्य, चौथा है कालिदास। आपको बता दें बुद्ध के पहले गुरु का नाम आलार कालाम था। बाद में दूसरे गुरु इनके जो कि एक संगीतज्ञ भी थे, गणितज्ञ भी थे, जिनका नाम वो शंकराचार्य से जुड़ा था, उनका नाम शंकरानंद था उनका, लेकिन ये शंकराचार्य हैं। ये दूसरे गुरु है, पहले गुरु का नाम पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आलार कालाम, ना कि महावीर, शंकराचार्य और कालिदास। तो आलार कालाम इज द फर्स्ट टीचर ऑफ, यानी कि पहले गुरु हैं, आलार कालाम इज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्ध के पहले गुरु आलार कालाम। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपके सामने, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यानी कि सब बिगेस्ट यूनिट कौन सा है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा, खगोलीय का मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये जियोग्राफी से लिया गया है। आपका जो भूगोल होता है, जिसे हिंदी में आप लोग भूगोल बोलते हैं, उससे लिया गया है ना। भूगोल के फर्स्ट स्टेप से पहले जो पार्ट होते हैं उनकी आपको पता होगा, 7-8 में ये आपको पढ़ने को मिला होगा, क्लास 7th में, 8th में, 9th में। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, विच इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? तो पहला आपके सामने फिर से चार ऑप्शन, पार्सेक है, प्रकाश वर्ष है, किलोमीटर है, मीटर है। तो मीटर किलोमीटर बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दूरी जो है हमारा सौर मंडल तक ही सीमित है, यानी कि जैसे सूर्य तक सीमित है, उसके बाद जो ग्रह पास के हैं जैसे बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, है ना, वहाँ तक सीमित है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद बातें आती है प्रकाश वर्ष और पार्सेक की। तो प्रकाश वर्ष से बड़ा पार्सेक होता है, तो प्रकाश वर्ष गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा मात्रक जो होता है पार्सेक। और आपको बता दें एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, यानी कि प्रकाश वर्ष को दोस्तों लाइट ईयर बोला जाता है, कि 1 लाइट ईयर में आपका जो है
कितना किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में आपको बता दें 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में यानी कि 1 लाइट ईयर में आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। और आपको बता दें जो कि सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। और एक पार्सेक में जो होता है, एक पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष 3.26 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष एक पार्सेक। तो पार्सेक सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, पार्सेक जो है खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको जो डिटेल्स वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक, वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी पढ़कर इसे अच्छे से समझ सकें। अगर इससे भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर में ऐसा इसी टाइप का, तो वो समझ सकें अच्छे से, पेपर को सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।